हर हर महादेव। साधु के प्रति अनादर और उसका उपहास उड़ाने से जीवन में बहुत भयानक संकट आते हैं। एक बार की बात है, गंगा सागर के पथ पर साधुओं का एक दल रामपुर हाट में कुछ दिन रुका था। रास्ते के किनारे खुले मैदान में दिव्य सुगंध वायु बह रही थी। वहीं पर वो लोग रात दिन धुनी जलाकर रहते थे। एक वकील बंगाली बाबू प्रतिदिन आकर साधु लोगों का हास परिहास करने लगते। हास परिहास करते करते धीरे धीरे उन्होंने साधुओं को सताना प्रारंभ कर दिया। स्थूल शरीर के किसी साधु को देखकर वे साधु के पेट में छड़ी कोंचकर कहते, अरे तुम तो हलवा मालपुआ के सिद्ध हो, कितना खाते हो। और किसी साधु की जटा हिलाकर कहते, चोरी का कितना माल है इसमें, रात्रि में चोरी करता है और दिन में साधु बनता है। साधु लोग उस बंगाली बाबू को देखकर ही भय से सकुचा जाते थे। परंतु उसी जमात में एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने महंत जी से कहा, महाराज, बंगाली बाबू प्रतिदिन बड़ा अपराध करके जाता है, उस पर थोड़ी कृपा कीजिए। महंत ने कहा, बंगाली लोग साधु को नहीं मानते। एक दिन उस बंगाली बाबू ने आकर महंत से कहा, ओ साधु, तुम गांजे में तो खूब दम भरते हो, इसमें तो बड़ी करामात है, और कुछ करामात दिखा सकते हो। इतना सुनते ही सिद्ध पुरुष ने वकील बाबू को बुलाकर तेज स्वर में कहा, अरे बंगाली बाबू, तू क्या बोलता है, साधु की कुछ करामात देखोगे। अच्छा, जा बच्चा, गृहस्थी में रहता है ना, ठीक है, चले जा घर और देख साधु की करामात। साधु की बात सुनकर वकील बाबू घबरा गए। उनका मुंह सूख गया। वे तीव्र गति से घर की ओर भागने लगे। रास्ते में देखा उनका नौकर दौड़ कर आ रहा है। बाबू को देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, बाबू, आपके लड़के को सांप ने डस लिया है। तुरंत ओझा, वैद, डॉक्टर आदि को बुलाकर जितने प्रकार के उपाय कर सकते थे किए, परंतु सभी निष्फल हो गए। तब साधु की इच्छा से ही इस प्रकार घटित हुआ मानकर पत्नी समेत बड़े बाबू उस साधु के पास गए एवं अत्यंत विलाप करते हुए साधु के पैरों को पकड़ लिए। साधु ने कहा, अब क्यों रो रहे हो, साधु की करामात देखो ना, अब देखो करामात। 3 दिन बाद आना। साधु की बातों को आश्वासन पाकर वकील बाबू ने लड़के को एक कमरे में रख दिया। उसका शरीर फूल गया। 3 दिन बाद फिर उन्होंने साधु के पैर पकड़कर औषधि मांगी। साधु ने धुनी से कुछ भस्म लेकर बाबू के हाथ में देकर कहा, अपने हाथ से 100 घड़ा पानी लेकर लड़के के सिर में डाल दो और यह भस्म अच्छे से उसके शरीर में मल दो। आधे घंटे बाद लड़का ठीक हो जाएगा। साधु यह कहकर उसी समय जमात छोड़कर चले गए। याद रखना, साधुओं की ही कल्याण के लिए या किसी मनुष्य के कल्याण के लिए अगर कोई सिद्ध पुरुष कोई चमत्कार कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर कभी नहीं दिखते। तो बाबू का लड़का पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। सभी चकित हो गए। बाबू ने फिर साधु को बहुत ढूंढा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो किसी न किसी साधना में लगा है, किसी साधना से जुड़ा है, उसका उपहास, उसका परिहास भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि उससे पैदा होने वाले भयंकर दुख को आप सहन कर सकें। आशा करता हूँ आज की इस सत्य घटना से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिव्य पुरुष, दिव्य योगी
दिव्य संत की घटनाओं के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।